Hello everyone, welcome back to our today's session of PIB covering MCQs through PIB, and today we are going to complete PIB of 17th and 18th of July. If you have not watched previous videos, you can watch in our playlist. You can join our Telegram channel in the link description below. And let's start with 17th and 18th July PIB MCQs. So first question is about स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स. नाउ वी हैव ऑल्सो डिस्कस स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स जो हमारी प्रीवियस वीडियोस थी, पर हमने उसमें अवार्ड्स डिस्कस नहीं किए थे क्योंकि उस पीआईबी में सिर्फ पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन आई थी कि स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स क्या होते हैं, कितने दिए गए हैं एंड व्हाट द न्यू थिंग हैज़ हैपेंड. तो अभी हम उसकी पूरी डिटेल वापस देखते हैं, अच्छे से अवार्ड्स देखते हैं कि विच अवार्ड्स वर गिवन, राइट. तो कौन सी मिनिस्ट्री है सबसे पहले जो स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स को ऑर्गेनाइज करती है? तो दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स. नाउ स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स जो है वो बिगेस्ट क्लीनलीनेस कॉम्पिटिशन्स हैं अमंग सिटीज़. वो चेक करता है कि कितनी जो सिटीज़ है क्लीन है और वो क्लीनेस्ट वंस को अवार्ड देता है. 2025 इज़ द 9th एडिशन, 9th टाइम जब ये अवार्ड्स हो रहे हैं. First time it happened in 2016. President of India gave awards on 17 July in Delhi. 78 awards were given in total and more than 14 crore people took part in the survey. Now जो अवार्ड्स दिए गए हैं टोटल उनको हमने 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया. द फर्स्ट कैटेगरी इज सुपर स्वच्छ लीग सिटीज़. वी विल अंडरस्टैंड व्हाट डज इट मीन्स. देन सेकेंड कैटेगरी इज टॉप 3 क्लीन सिटीज़ अक्रॉस 5 पॉपुलेशन कैटेगरीज. यानी कि 5 पॉपुलेशन कैटेगरीज़ में हमने लोगों को डिवाइड किया, सिटीज़ को लोगों के हिसाब से, और फिर हर एक कैटेगरी की हमने टॉप 3 सिटीज़ दी हैं. देन स्पेशल कैटेगरीज वर गिवन सच एज गंगा टाउन्स, कैंटोनमेंट बोर्ड, सफाई मित्र सुरक्षा, महाकुंभ एरियाज. एंड स्टेट लेवल अवार्ड्स दिए गए हैं फॉर मोस्ट प्रॉमिसिंग क्लीन सिटीज़ फ्रॉम ईच स्टेट. यानी हर स्टेट से जो है एक सिटी को उन्होंने मोस्ट क्लीन सिटी दिया है, राइट. most clean from every state. So likewise these awards are given. Now for the first time जो cities है उनको population size के हिसाब से डिवाइड किया गया है. 5 कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया. द फर्स्ट कैटेगरी इज़ वेरी स्मॉल सिटीज़. वेरी स्मॉल सिटीज़ यानी जो 20,000 से कम लोगों की सिटीज़ हैं. देन 20,000 से 50,000, 50,000 टू 3 lakhs, 3 lakhs से 10 lakhs एंड देन मोर देन 10 lakhs या फिर 1 million, राइट. तो ऐसे हमने 5 कैटेगरीज में पॉपुलेशन के हिसाब से हमारी सिटीज़ को डिवाइड किया. व्हाट इज़ द थीम? द थीम इज़ रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकिल. सो दीज आर द स्वच्छ शहर्स इन 5 पॉपुलेशन कैटेगरीज में, यानी कि लेस देन 20,000, 20,000 टू 50,000, 50,000 टू 3 lakh, 3 lakh से 10 lakhs और मोर देन 10 lakhs. सो हमें टॉप 3 रैंक्स देखनी है हर कैटेगरी की. इन मिलियन प्लस सिटीज़ यानी कि मोर देन 10 lakh पॉपुलेशन में फर्स्ट रैंक हैज़ बीन अचीव बाय अहमदाबाद. फर्स्ट इज़ अहमदाबाद, सेकंड इज़ भोपाल एंड थर्ड इज़ लखनऊ. इन 3 to 10 lakh फर्स्ट इज़ मीरा भायंडार. आई एम सॉरी फॉर द रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन इफ आई डिड सो. सेकंड इज़ बिलासपुर, थर्ड इज़ जमशेदपुर. 50,000 to 3 lakhs में फर्स्ट इज़ देवास, देन सेकेंड इज़ करहत एंड थर्ड इज़ करनाल. 20,000 to 50,000 में फर्स्ट इज़ पनाजी, सेकेंड इज़ अस्क एंड थर्ड इज़ कुम्हारी. देन 20,000 से कम यानी स्मॉल सिटीज़ में फर्स्ट इज़ बिल्हा, सेकेंड इज़ चिकती एंड थर्ड इज़ शाहगंज. सो लाइकवाइज 5 पॉपुलेशन कैटेगरीज में टॉप 3 सिटीज़ को अवार्ड दिए गए हैं. देन व्हाट इज़ सुपर स्वच्छ लीग जिसकी हम बात कर रहे थे? सुपर स्वच्छ लीग एक स्पेशल लीग है सिटीज़ के लिए, उन सिटीज़ के लिए जो टॉप 3 रही हैं इन लास्ट 3 years और अब अगर टॉप 20% में आती है उनकी कैटेगरी में. अगर ऐसी सिटीज़ है तो उनको हमने सुपर स्वच्छ लीग की कैटेगरी में रखा है, ठीक है. देन 1 city per state or union territory was awarded as promising स्वच्छ शहर. 1 city 1 award rule. नाउ सुपर स्वच्छ सिटीज़ क्या है, सुपर स्वच्छ लीग सिटीज़ क्या रही हैं? अगेन 5 पॉपुलेशन क्राइटेरिया के हिसाब से. फर्स्ट इज़ इंदौर, सेकेंड इज़ सूरत, थर्ड इज़ नवी मुंबई, फोर्थ इज़ विजयवाड़ा. 3 lakh to 10 lakhs में फर्स्ट इज़ नोएडा, देन चंडीगढ़, मैसूरू, उज्जैन, गांधीनगर, गुंटूर.
50,000 to 3 lakh, New Delhi Municipal Council, Tirupati, Ambikapur, Norabalam. Then 20,000 to 50,000, Vita, Saswat, Deolali, Pravara, Dungarpur. Then 20,000 से कम में फर्स्ट है पंचगानी, पाटन, देन पनहाला, विश्रामपुर एंड बुधनी. सो लाइकवाइज सुपर स्वच्छ लीग सिटीज़ रखी गई हैं. अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि इंदौर एक्चुअली, क्योंकि बहुत टाइम से फर्स्ट आ रहा है, सो इंदौर नाउ इज़ बीन गिवन द फर्स्ट रैंक इन सुपर स्वच्छ लीग सिटीज़. बट अगर हम स्वच्छ शहर की बात करें तो फर्स्ट रैंक हैज़ बीन गिवन टू अहमदाबाद. सो सुपर स्वच्छ शहर में फर्स्ट रैंक इज़ अहमदाबाद एंड सुपर लीग सिटीज़ में द फर्स्ट रैंक इज़ ऑफ इंदौर एंड देन सूरत, उसमें अहमदाबाद एंड देन भोपाल. नाउ सम स्पेशल कैटेगरीज अवार्ड्स वर ऑल्सो गिवन सच एज बेस्ट गंगा टाउन प्रयागराज, बेस्ट कैंटोनमेंट बोर्ड सिकंदराबाद, बेस्ट सफाई मित्र सुरक्षित शहर विशाखापट्टनम, जबलपुर, गोरखपुर. एंड महाकुंभ 2025 स्पेशल रिकॉग्निशन वॉज गिवन टू यूपी गवर्नमेंट प्रयागराज मेला. Now these were the awards that were given. Let us see some MCQs. Which 3 cities made it to Super Swachh League? So Super Swachh League में 3 cities जो आई हैं, they are इंदौर, सूरत एंड नवी मुंबई. बट न्यू क्लीन सिटीज़ जो डिक्लेयर हुई हैं, they are now अहमदाबाद, भोपाल एंड लखनऊ. So don't be confused. These are Super Swachh League and these are स्वच्छ शहर. तो कंफ्यूज नहीं होना है और अच्छे से पढ़ना है कि MCQ में क्या पूछा है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट MCQ दैट सेज व्हाट इज़ द नेम ऑफ DGFT प्लेटफॉर्म दैट सपोर्ट्स इंडियन एक्सपोर्टर्स विद ग्लोबल मार्केट टूल्स. तो DGFT प्लेटफॉर्म का क्या नाम है जो इंडियन एक्सपोर्टर्स को सपोर्ट करता है कि वो ग्लोबल मार्केट टूल से कनेक्ट कर पाए. दैट इज़ ट्रेड कनेक्ट. ट्रेड कनेक्ट प्रोवाइड्स ग्लोबल ट्रेड इंटेलिजेंस एंड एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स. Now the next question asks which 2 organizations signed an MOU in July 2025 to streamline KYC verification for mutual fund investors. यानी कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए कौन सी 2 ऑर्गेनाइजेशंस ने MOU साइन किया है ताकि वो KYC को स्ट्रीमलाइन कर सकें. तो दीज आर AMFI यानी एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स एंड इंडियन पोस्ट जो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर आता है. सो AMFI यानी कि एसोसिएशन फॉर म्यूचुअल फंड्स एंड इंडियन पोस्ट ने MOU साइन किया है ताकि वो KYC वेरिफिकेशन को स्ट्रीमलाइन कर सके म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए. देन व्हाट इज़ द नेम ऑफ फर्स्ट इंडिजीनियसली डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्टेड डाइविंग सपोर्ट वेसल कमीशन बाय इंडियन नेवी. सो फर्स्ट इंडिजीनियसली डिज़ाइन और कंस्ट्रक्टेड डाइविंग सपोर्ट वेसल का नाम है INS निस्तार जो कि कमीशन की गई है एट विशाखापट्टनम. Now let us see about 21st World Police and Fire Games. So 21st World Police and Fire Games has been conducted in USA. पर इसका इंडिया में क्या हुआ है, इसकी इंडिया में जो फैसिलिटेशन हुई है इंडियन पुलिस एंड फायर सर्विस कंटिजेंसी वो हुई है दिल्ली में. सो देयरफॉर इट इज़ इन न्यूज़. ये जो वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स हैं ये वर्ल्ड के 3rd लार्जेस्ट मल्टी स्पोर्ट इवेंट है आफ्टर ओलंपिक्स एंड कॉमनवेल्थ गेम्स. इसमें मोर देन 10,000 एथलीट्स पार्टिसिपेट करते हैं. अभी ये USA में हुआ है पर इसका जो फैसिलिटेशन सेरेमनी हुई है वो दिल्ली में हुई है. नाउ these were the attendees and these were the chief guests. Let us see a question. I don't know where this question have gone but yeah, I have also framed an MCQ जिसमें लिखा था कि 21st World Police and Fire Games कहाँ हुए. So answer would be USA. Okay, so what is महिला आरोग्यम कक्ष recently inaugurated by Ministry of Law and Justice. Now this is important. What is महिला सीधे सीधे आ सकता है. व्हाट इज़ महिला आरोग्यम कक्ष. सो इट इज़ रिलेटेड टू फिटनेस. ये क्या है, एक फिटनेस और वेलनेस फैसिलिटी है वुमेन एम्प्लॉयज़ के लिए. सो C बिकम्स आवर राइट आंसर एंड इनॉग्रेटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस. ये भी याद रखना है, लॉ एंड जस्टिस. नाउ लेट्स रीड अबाउट बिम्स्टेक. हम बिम्स्टेक क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि बिम्स्टेक की पोर्ट कॉन्क्लेव हुई है. सो दैट्स इन न्यूज़. सो फर्स्ट हम ना बिम्स्टेक की बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन समझते हैं, पूरा बिम्स्टेक अच्छे से पढ़ते हैं बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर RBI स्पेशली एंड NABARD ऑल्सो बट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर RBI एग्जाम.
बिम्स्टेक कब फॉर्म हुआ था? बिम्स्टेक फॉर्म हुआ था 1997 में वाया बैंकॉक डिक्लेरेशन. सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट एंड MCQ मे बी फॉर्म्ड ऑन दिस फैक्ट ऑल्सो कि बिम्स्टेक कब फॉर्म हुआ था? 1997 में वाया द बैंकॉक डिक्लेरेशन. द ओरिजिनल नेम ऑफ बिम्स्टेक वॉज बिस्ट EC, यानी उस टाइम जो कंट्रीज़ थी वो थी बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका एंड थाईलैंड, इसलिए उसका ओरिजिनल नाम था बिस्ट EC. सेक्रेटेरिएट था ढाका, है मतलब ढाका बांग्लादेश में. वेयर इज़ द सेक्रेटेरिएट ऑफ बिम्स्टेक? इट्स इन ढाका बांग्लादेश. चार्टर वॉज अडॉप्टेड इन 2022 एट 5th बिम्स्टेक समिट इन श्रीलंका. बिम्स्टेक का चार्टर कब अडॉप्ट हुआ है? 5th बिम्स्टेक समिट में श्रीलंका में 2022 में. लीगल आइडेंटिटी देता है ये बिम्स्टेक चार्टर जो है वो लीगल आइडेंटिटी देता है ग्रुप की. नाउ व्हाट आर द मेंबर स्टेट्स ऑफ बिम्स्टेक? सो बिम्स्टेक के मेंबर स्टेट्स हैं बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका एंड थाईलैंड. नाउ दीज आर बिम्स्टेक कंट्रीज़. बिम्स्टेक ग्रुपिंग की कंट्रीज़ हैं सारे. ये जो बे ऑफ बंगाल वाले रीजन की जो कंट्रीज़ हैं जो बॉर्डर करते हैं बे ऑफ बंगाल को, सारी कंट्रीज़ जो है वो बिम्स्टेक में आती हैं. ऑल्सो नेपाल एंड भूटान ऑल्सो कम. नाउ अब हुआ क्या है? सेकेंड बिम्स्टेक पोर्ट्स कॉन्क्लेव हुई है. कहाँ पर हुई है? विशाखापट्टनम पोर्ट में हुई है. तो आपको लोकेशन याद रखनी है, विशाखापट्टनम पोर्ट. सेकेंड बिम्स्टेक पोर्ट्स कॉन्क्लेव हुआ. इट्स बीन इनॉग्रेटेड बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज. थीम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि थीम्स पे क्वेश्चन यूजुअली फॉर्म होते हैं, तो थीम याद रखना है. थीम इज़ ब्लू इकोनॉमी, इनोवेशन एंड सस्टेनेबल पार्टनरशिप. ब्लू इकोनॉमी, इनोवेशन एंड सस्टेनेबल पार्टनरशिप. नाउ व्हाट हैज़ बीन लेड आउट इस कॉन्क्लेव में? क्या हुआ इस कॉन्क्लेव में? इस कॉन्क्लेव में बोला है कि एक नया सेंटर स्टैब्लिश होगा. कौन सा? बिम्स्टेक सस्टेनेबल मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट सेंटर. कहाँ पर? मुंबई में, अंडर इंडियन ओशन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर सस्टेनेबल मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट. सो व्हाट हैव बीन डन? इसमें बोला है कि न्यू सेंटर वुड बी इनॉग्रेटेड स्टैब्लिश्ड. विच सेंटर? बिम्स्टेक सस्टेनेबल मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट सेंटर, वेयर? मुंबई. सो यू हैव टू रिमेंबर कि कौन सा सेंटर है और कहाँ स्टैब्लिश होने वाला है. नाउ व्हाट मोर हैज़ बीन डन? प्रपोजल हैज़ बीन सेट अप फॉर बिम्स्टेक पोर्ट्स कोऑर्डिनेशन सेंटर जो यूनिफाई करे रीजनल एफर्ट्स को. प्रपोजल दिया गया है फॉर रीजनल पोर्ट कम्युनिटी सिस्टम ताकि हम डिजिटल इंटीग्रेशन कर पाएँ पोर्ट्स का. सस्टेनेबल क्रूज टूरिज्म रूट्स को डिस्कस किया गया है. देन फोकस ऑन पोर्ट लिंक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स. उसके बाद स्किल बिल्डिंग पर भी एम्फेसिस दिया गया है. बट यू हैव टू रिमेंबर दिस कि मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट सेंटर कहाँ स्टैब्लिश होगा? दैट वुड बी स्टैब्लिश्ड इन मुंबई. नाउ लेट अस सी मोर इन्फॉर्मेशन जो इम्पॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए. दैट इज़ बिम्स्टेक के पिलर्स. सो बिम्स्टेक स्टैंड्स ऑन 7 पिलर्स, राइट. तो उसमें से हर पिलर जो है इट बिलोंग्स टू वन कंट्री बिकॉज देर आर 7 मेंबर कंट्रीज, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड एंड इंडिया. तो हर मेंबर कंट्री का एक पिलर है जिस पे वो काम कर रहे हैं. नाउ इंडिया का वो पिलर क्या है? इंडिया स्टैंड्स ऑन सिक्योरिटी पिलर. इंडिया सीट सिक्योरिटी. सो अगर ऑप्शन में आता है, क्वेश्चन में आता है कि विच पिलर इज़ बीइंग लेड बाय इंडिया और बिम्स्टेक, सो दैट वुड बी सिक्योरिटी. और सिक्योरिटी के सब पिलर्स हैं काउंटर टूरिज्म, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड एनर्जी सिक्योरिटी. लेट्स सी सम MCQs that says the second BIMSTEC ports conclave was hosted by which port authority in India? So that is Visakhapatnam Port Authority. Now what is India's lead responsibility among BIMSTEC 7 priority pillars? So that is of security. Now the next MCQ that says which of the following has been recently declared as India's first digital nomad village? तो that has been declared as याकतेन विलेज ऑफ सिक्किम. तो इंडिया का पहला डिजिटल नोमैड विलेज बन गया याकतेन सिक्किम. देन which Indian state has launched the country's first tribal genome sequencing project to detect genetic diseases such as sickle cell anemia? तो कौन सा स्टेट बन गया जिसने कंट्री का पहला फर्स्ट ट्राइबल जीनोम सिक्वेंसिंग प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है? तो दैट इज़ गुजरात. Now, which state has become the first to grant agriculture status to livestock and poultry farming? कौन सा स्टेट फर्स्ट स्टेट बन गया जिसने एग्रीकल्चर स्टेटस दिया है टू लाइवस्टॉक एंड पोल्ट्री फार्मिंग? सो दैट इज़ महाराष्ट्र.
वॉट विल दिस स्टेटस डू, इस स्टेटस से क्या होगा, सब्सिडाइज इलेक्ट्रिसिटी, एग्रीकल्चर क्रेडिट, टैक्स रिलीफ, सोलर इक्विपमेंट सब्सिडीज़ मिलने में ईजी होगा, एक्सेस मिलेगा इन सारी चीज़ों के लिए, लाइव स्टॉक और पोल्ट्री फार्मिंग के लिए। ये पोल्ट्री, डेयरी, फिशरीज़, इन सब को बढ़ावा देगा, रूरल इकोनॉमी को बढ़ावा देगा, हमारा जो नेशनल गोल है फॉर साइंटिफिक लाइव स्टॉक डेवलपमेंट उसको बढ़ावा देगा। तो इसलिए महाराष्ट्र हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट जिसने एग्रीकल्चर स्टेटस दिया है टू लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री फार्मिंग। So I hope you understood the session today. It was short, simple, crisp and easy to understand, made in a form that you may remember most of the facts easily. Thank you for watching and I hope you liked the session. Please like, share and subscribe. Join our Telegram channel. Also please you can watch our NABARD ARD classes that has been going on. Already 7 lectures has been uploaded and today itself 8 lecture would be uploaded. And also schemes classes are going on. If you have any doubts you can ask in the Telegram description group. Thanks for watching and yeah.